हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बम्बई नली बिरयानी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और पूरी वॉच करिएगा। और इसके साथ मैं इसके अंदर कुछ आपको टिप और कुछ ट्रिक्स भी दूंगी बिरयानी बनाने की, जो कि आपसे कभी भी मिस नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल के दानों के बिरयानी बनेगी आपसे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बीफ का गोश्त और 2 अदद मैंने इसके अंदर नलियाँ ले ली थी। 1 पाव दही ले लिया। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए दरमियानी। चावल 1 किलो। बिरयानी का मसाला मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये वही मसाला है, ठीक है। बिरयानी एसेंस ले लिया हमने। ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने आलू ले लिए। टमाटर ले लिए 3 से 4 अदद। हरा मसाला मैं आपको बाद में बताऊँगी। लींबू ले लिया 1 अदद। सबसे पहले हमने पैन के अंदर ऑयल को कड़कड़ा लेना है कि आप एक प्याज डाल के देखें कि प्याज शर कर रही है, तो उसके बाद आपने सारी प्याज इसके अंदर डालनी है। अदरवाइज़ ठंडे तेल के अंदर आपने इसको नहीं डालना है। तो इस तरीके से आपने सारी प्याज को इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरीके से सुनहरा कर लेना है। इसको सुनहरा करने के बाद इस प्याज को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी बीफ। जो ऑयल है इसी के हम अंदर ऐड कर देंगे बीफ को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मेरी प्याज रेडी हो चुकी है फ्राई होके। इसको हम लोग अलग करके रख देंगे। जब हमें इसको यूज़ करनी होगी तो मैं उसी वक्त आपको बताऊंगी, ठीक है। बीफ ऐड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने भून लेना है कि इतना कि ये जो गोश्त है अपने कलर चेंज कर दे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर रच बस जाए और इसकी स्मेल ना आए अदरक लहसुन की, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसके अंदर मसाला डाल देना है। अच्छा, बिरयानी का मसाला मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप मेरा वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बिरयानी का मसाला मैं किस तरीके से होममेड बनाती हूँ आप देख सकते हो, और आप लोग इसको बना के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा गोश्त अच्छी तरीके से कलर चेंज हो गया। बिरयानी का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बिरयानी का मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने चला लेना है। चलाने के बाद इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद टमाटर डाल देने और उसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर इतना पानी डाल देना है कि ये अच्छी तरीके से गोश्त गल जाए। गोश्त गलने पर फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। जो हमने प्याज रखी थी वो ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा कौरमा बिरयानी का रेडी है। तो हम इसकी अब तय लगाएंगे। तय लगाने से पहले हमने चावल बॉईल कर लेने। चावल के अंदर हमने 1 घंटे के लिए सुपर बासमती चावल को भिगो देना है। भिगोने के बाद उसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, नींबू, बादियान के फूल और हमने नमक हस्बे ज़रूरत डाल के और उसके अंदर हमने ज़ीरा भी ऐड कर देना है। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक कनी पे चावल को उतार लेने, ठीक है। एक कनी पे चावल को जब उतारेंगे हम तो हमारा चावल ना टूटेगा और ना ही ये एक दूसरे के अंदर चिपकेगा, ठीक है। नींबू इसलिए डालते हैं कि चावल खिले खिले रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के अंदर चिपकते नहीं हैं, ठीक है। अब हम इस चावल को क्या कर लेंगे, हम लोगों ने इस चावल के अंदर से पानी नितार लेना है अच्छी तरीके से। नितारने के बाद जो हमने कौरमा रेडी किया था मैंने इसके अंदर नलियाँ डाल दी हैं। नलियाँ डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है। नलियाँ डाल के पूरा नहीं पकाना हमने। नलियाँ जब डालनी है जब आपका कौरमा पूरा रेडी हो जाए फिर उसके बाद आप नली डालेंगे। नली क्योंकि भाप में गल जाती है ये और बहुत ही साबुत साबुत आपकी नली बिरयानी के अंदर ये निकलेगी, ठीक है। अगर आप पहले से इसके अंदर डाल देंगे तो नली पूरी घुल जाएगी और वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देगी आपकी बिरयानी के अंदर। तो चलिए चावल की तय लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। हमने एक पैन लेना है। पैन लेने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने नीचे चावल बिछा देने। आप लोग कौरमे के ऊपर भी चावल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टिप से यूज़ करती हूँ चावल और बिरयानी भी इसी टिप से बनाती हूँ। तो हम लोगों ने जो चावल निकाल लिए थे वो हमने नीचे तय लगा देनी है। चावल की एक मोटी सी तय लगा देंगे। तय लगाने के बाद इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से कौरमे को बिछा देंगे। अच्छा, कौरमे बिछाने से पहले उसका जो मैंने ऑयल था वो सारा निकाल लिया था। जितना भी उसका ऑयल बचा था वो मैं चावलों के ऊपर अप्लाई करूँगी। जो कौरमा था वो मैं एज इट इज़ इसी तरीके से
नीचे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर नली भी है, आलू भी है और गोश्त इतना मज़ेदार मेरा गल चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हमने गोश्त की तय लगा दी। इसके बाद इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे। हरा मसाला किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा टमाटर और लेमन आप लोगों ने बचा लेना है क्योंकि हमने बिरयानी के ऊपर लगाना है। ठीक है, जो तय लगाएंगे ना हम ऊपर की तरफ, उसके अंदर लगाना है। तो इसके अंदर हम लोग हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से दूसरी चावल की तय से कोट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ये हमने सारी इसके अंदर तय लगा दिए। तय लगाने के बाद जो हमारे पास चावल बचे हुए थे वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर बिछा देंगे। बिछाने के बाद इसके ऊपर हम लोग को जर्दे का रंग किस तरीके से लगाना है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, जर्दे के रंग को पानी में घोलते हैं और लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। जर्दे के रंग को क्या करना है, थोड़ा सा दही ले लेना है, 2 खाने के चम्मच के बराबर दही ले लेना है। दही लेने के बाद उसके अंदर आपने जर्दे का रंग ऐड कर देना है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। आप देखेंगे बिरयानी का कलर इतना ज़बरदस्त आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद देखेंगे कि अभी आपको खुद नज़र आ जाएगा कि इतना ज़बरदस्त बिरयानी का कलर आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बाकी हमने टमाटर इसके ऊपर ऐड कर देने, लगा देने और इसके ऊपर नींबू थोड़े से बिछा देने। और जो मैंने ऑयल कौरमे का निकाल के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ऑयल निकालने के बाद ये होगा कि जो आपके चावल ऊपर के खुश्क रहते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। बहुत जूसी से और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी आपकी नली बिरयानी, बॉम्बई नली बिरयानी रेडी होगी। ठीक है, ये ऑयल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। जर्दे का रंग भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर बिछा देंगे, जितने आपके पास टमाटर हों वो आप इसके अंदर 1 टमाटर काट के ऊपर बिछा दें। लेमन रख दें इसके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए दम की आंच पर रख दें। इतनी मज़ेदार बिरयानी बनेगी मैं आपको बता नहीं सकती। और बिरयानी बनाने के बाद आपको रिव्यू ज़रूर देना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। और अगर आपने बिरयानी के मसाले का रेसिपी देखनी है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी उसका, और आप जाके वो बिरयानी का मसाला रेडी कर सकते हैं अपने घर में और 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में आप यूज़ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेरी बिरयानी दम पर हो रही है जब तक के लिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बिरयानी को एंजॉय करें और हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। और अगर अब तक आपने मेरे टिकटॉक को फॉलो नहीं किया तो आप मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भी रेसिपी से रिलेटिव कोई भी बात पूछनी है, कोई भी रेसिपी आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस मज़ेदार सी बिरयानी को एंजॉय करें और लाइक ज़रूर कर दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।